बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात ते सिल पर पड़। तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम। हमारी मौजूदगी इसमें श्रावस्ती में है, जहां हम बात करें कि आज मास अधिवेशन कार्यक्रम को लेकर कि 2 दिवसीय का कार्यक्रम यहां पे चल रहा था। आज दूसरा दिन है और यहाँ काफ़ी भारत से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई राज्यों से लोग आए हैं, कई जनपदों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिया मौर्य जी और हम बात करेंगे आज शिक्षा को लेकर के। जिस तरह से डॉक्टर BN अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही। सबसे पहले आपका जनक्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। और मेरा नाम जिया मौर्य है और अभी फिलहाल मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। और इसके साथ साथ मैं पिछले 8 वर्षों से सोशल एक्टिविस्ट ग्राउंड लेवल पे भी और सोशल मीडिया पे भी कार्य कर। पिछले 5 वर्षों से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चल रही और आज मैं यहाँ पे श्रावस्ती की पावन धरती पर मौजूद हूँ। मैं बस्ती से चल करके आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे मैंने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शेयर किया। और जी आपसे सवाल ये है कि इतने कम समय भी आप 11 की छात्रा हैं और आप एक कोचिंग भी चला रही हैं जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम से संबंधित से इतना अच्छा, इतनी जानकारी, ये सब चीज़ आपको कैसे संभव हुई? कहाँ से सीखा, कहाँ से प्रेरणा मिली? दरअसल जब मैं 7 वर्ष की थी तभी से इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी। मेरे पिताजी मुझे ऐसे मीटिंग, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स वगैरह में ले जाया करते थे, तो सिखाते थे। तो मेरे जो मार्गदर्शक है वो मेरे पिताजी हैं और उन्होंने स्टार्टिंग से आज तक अभी तक मुझे सिखाते आ रहे हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग किया था क्योंकि उस टाइम सारे बच्चे घर पे थे, तो लगभग सबको प्रमोट भी कर दिया गया था सभी को। तो उस टाइम में मैं घर पे रही थी और पूरा अपना समय इंग्लिश स्पीकिंग को दी थी और वहाँ पे मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख गई थी। उसके बाद से मैंने 1-2 वर्ष बाद ही लगभग शुरू कर दिया था इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी देना। और स्पीच वगैरह की जहाँ तक की बात है तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। और इसी वजह से लगातार इस कार्य को करते करते फिर इतना हुआ और काफी अनुभव हो गया। और अभी भी मैं अनुभव ले रही हूँ, अपने से बड़ों से सीखती हूँ, समझती हूँ और मेरे पिताजी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी माता जी के साथ आई हूँ। मेरी माता जी का नाम मिसेस सुनीता मौर्य है और मेरे पापा जी का नाम मिस्टर राम प्रवेश मौर्य है। अच्छा ये बताइए, अभी आप सब तो डिजिटल का ज़माना आ गया और आप सोशल मीडिया पे हैं, आप जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। सोशल मीडिया पे कब से आए आप? सोशल मीडिया पे तो मैं बहुत टाइम से थी, 2018 से ही थी, बट वहाँ पे प्रॉपर मतलब रेगुलरली मैं काम नहीं कर रही थी क्योंकि पहले मेरे पास ये वाला फोन भी नहीं था एंड्रॉइड। तो मेरे पिताजी बाहर रहते थे, जब आते थे तभी हम लोग 2-4 वीडियो बनाते थे। उस टाइम बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे मेरे सामने कितने सारे लोग हैं जब भी मेरे पापा वीडियो रिकॉर्ड करते थे। फिर धीरे धीरे जब हमारे पास हुआ तो मेरे पापा ने कहा कि इसको अब तुम डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो। उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब पेमेंट वगैरह या फिर इन चीज़ों से हमने कोई लालच से शुरू ही नहीं किया था। बस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं आई थी सोशल मीडिया पे। और वहाँ से लगातार कार्य करते करते तो मैं कहना चाहूँगी 2018 से ही मेरी शुरुआत हुई थी और आज 2025 से। और नाम से फेसबुक बनाए हैं? जिया मौर्य नाम है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब उसको फॉलो करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और जो मेरा चैनल है मैंने अभी न्यू बनाया है जिया मौर्य करके, उस पर भी 300 कुछ फॉलोअर्स हैं, तो उस पर भी सपोर्ट करिएगा। अच्छा क्या सिस्टम है, आप बच्चों को जो आप ऑनलाइन के माध्यम से जो शिक्षा देती हैं, क्या सिस्टम है? लोग से मैं जो अपने बच्चों से पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपसे दिलाना चाहते हैं, क्या टाइमिंग होगी, क्या प्रक्रिया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए देखिए 4th क्लास से लेकर के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, क्योंकि ये लोग मेरे से पढ़ते हैं। क्योंकि इंग्लिश मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज है और इंग्लिश को सीखने के लिए जब एक छोटा बच्चा होता है तो हिंदी भाषा कहीं से सीखता नहीं है, आपस में रहते रहते माहौल बन जाता है और सीख जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसको जरूरी नहीं है कि कितने कम उम्र के हैं या फिर कितने ज्यादा उम्र के हैं, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। हमारी क्लासेस में आते हैं, इसका हम 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये फीस लेते हैं। इसके साथ साथ हम सोशल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद में ये जो मैनर्स एंड एप्टीट्यूड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को सिखाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं इसके साथ साथ। और कोई भी बच्चा आता है यहाँ पे बहुत आसानी से सीख सकता है। सबसे पहले मेरे से कांटेक्ट करते हैं, जो मेरा नंबर है फेसबुक पे प्रोफाइल पे, तो वहाँ पे अपना नेम, एड्रेस, एजुकेशन
ये 3 चीज सेंड करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं उनको समझाती हूँ। हमारी एक क्लास होती है 4 से 4:30 तक, जो यूट्यूब लाइव पर होती है, और शाम को 7 से 7:30 कन्वर्सेशन वाली क्लास होती है। और ये होती है हमारी सारी क्लासेस। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, तो बच्चे मेरे पास पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है और आप मुझे बताइए। ये होता है हमारे पास। अच्छा, इतना समय जब आप पढ़ाई में मतलब बच्चों में दे रही हैं, कोचिंग में, तो आप कब पढ़ती हैं? दरअसल टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, तो ये सारी चीजों को मैनेज कर पाना लोगों की नजर में थोड़ा कठिन होता होगा, पर वास्तव में मैं मतलब टाइम की बहुत पक्की हूँ। तो इसी वजह से मैं सुबह से लेकर शाम तक लगभग 11-12 बजे तक, मैं 11 साढ़े 11 बजे तक जगती हूँ। तो मेरी जो खुद की टाइम होती है वो मैं बहुत आसानी से दे देती हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा होता है वर्क आवर्स, तो सुबह मतलब स्कूल वगैरह गई, वहां से आई, फिर उसके बाद में मैंने टीचिंग किया, वीडियो बनाया, शूट किया, उसको डाला, तो शाम को मुझे कम से कम 7-8 बजे तक तो मुझे एकदम फुर्सत मिल जाती है। उसके बाद बस मेरा ही टाइम रहता है, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक वैसे भी जग जाते हैं सभी लोग इतना, तो उसके बाद में मैं उसमें अपना जो भी मेरा पर्सनल चीजें होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई अन्य क्षेत्रों में, तो सारा मैं अपना टाइम। मैंने देखा है कि हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, वो काफ़ी मतलब उनके अंदर घबराहट होती है, काफ़ी परेशान होते हैं, कह रहे मेरे पास समय नहीं है। देखिए कोई भी बच्चा है आज के टाइम में 24 घंटे लगातार पढ़ाई ही नहीं करता है, हमेशा कुछ टाइम सोता भी है, खाता भी है, उसके बाद सोशल मीडिया पे तो सबसे ज्यादा समय खर्च ही हो रहा है। तो मेरा मानना है, मतलब मेरे भी आसपास के लोग कहते हैं कि अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, इन समय मत पढ़ो, तो गलत करेंगे आप, सही करेंगे, दोनों के लिए लोग हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे। तो मेरा मानना है कि जितना टाइम बच्चे सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, अगर उतने टाइम का मैं यूटिलाइज करके कुछ अच्छा कार्य कर रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ। तो मेरा जो जितने भी बच्चे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके पास जैसे 24 घंटे सभी के पास होते हैं, अब डिपेंड आप पे करते हैं कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप इसको यूटिलाइज करके सोशल मीडिया का यूज कर करके अच्छी चीजों को सीखते हैं, जैसे आपने बोला डिजिटल का जमाना है, तो बहुत बुरी चीज भी है, बहुत अच्छी चीज भी है। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर यूजिंग दीज थिंग्स, कि आप इन चीजों को कैसे यूज कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं जिया मोड़ हमारे साथ मौजूद हैं, और अब बात जिस तरह से आपने एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया, बच्चों से कैसे जुड़ना है, और अपने बच्चों को किस तरह से, अगर आप लोग छोटे कम उम्र में जो है अपने बच्चों को कम बहुत सस्ते फीस में जिस तरह से बता रही हैं कि 200-300 रुपये में ज्वाइनिंग करके एक ऑनलाइन क्लासेस दिलाती हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से भी आपको पता चल गया होगा। अच्छा, आगे चल कर के आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं सामाजिक चीजों में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि समाज में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और सामाजिक परिवर्तन का कार्य करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही कुछ मैं अपना फील्ड डिसाइड की हूँ जो मैं करूँगी आगे, कि मतलब कुछ भी करना है, बट एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और समाज में रह करके समाज का देश कुछ होना। एक ऐसा संदेश हमारे जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जनक्रांति डीजीपी के माध्यम से, तो कुछ ऐसा चीज़ बताएं उन बच्चों के लिए जो है, जो उनको प्रेरणादायक। बिल्कुल, कहना चाहूंगी कि जैसे आजकल के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग सबसे पहले खुद पे फोकस करिए, खुद पे काम करिए, क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल्स को सीखिए, क्योंकि आज के टाइम में कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं आज के जो जेनजी बच्चे उनके लिए कहना चाहूंगी कि तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो सक्सेस होने के लिए जरूरी है उससे लगातार काम करना, कंसिस्टेंट होकर के, एकदम पूरा रेगुलरली आप किसी भी चीज को टाइम देंगे तो बिल्कुल आपको फल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।